देखिए भाई, अलजेब्रा के नेक्स्ट पीरियड में जो आपका लास्ट क्वेश्चन था वो था 2x माइनस 1/3x था, है ना। तो उसी से आगे कंटिन्यू करना है। आज जो पहला क्वेश्चन है वो है √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू 5। और फिर आपसे कहा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है। अभी हमने पहले पीरियड में कुछ क्वेश्चन किए थे और हमने उसमें सीखा था कि पावर 2 कैसे बनती है, पावर 3 कैसे बनती है, पावर 4 कैसे बनती है, इवन पावर 5 भी कैसे बनती है। तो ये चीज़ हमने करी थी कुछ, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो कैसे करेंगे। ये पावर यहाँ दिखाई दे रही है आपको, क्या पावर है, हाफ पावर है। अंडर का मतलब क्या होता है, हाफ पावर, 1/2 पावर होता है। और ये कितनी है, पावर 2 है। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए करो, हाफ से सीधी 2 बन जाएगी क्या, नहीं, पहले हाफ से 1 बनेगी और फिर 1 से 2 बनेगी। तो सवाल वही है, मैं उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर तो चेंज कर रखा है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर होता है। इससे पहले 1 पावर बनेगी और फिर 2 पावर बनेगी। तो कैसे करेंगे, ये 5 लिखा हुआ है, तो जब मैं इसे 1 पावर बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों, x प्लस 1/x। ये अंडर रूट है और इससे क्या बनाई जा रही है, 1 पावर। इससे एक्सरसाइज का स्क्वायर तो किया है मैंने, कि जब अंडर रूट का स्क्वायर कर देते हैं क्या आ जाता है, अंडर रूट हट जाता है, ठीक। तो क्या ट्रिक बताएगी, ये जो 5 लिखा हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे, ये प्लस है तो आ जाएगा और 2, ये तो हमेशा ही आएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 में 2 घटा दीजिए, 23 आ गई। तो 23 इसकी वैल्यू आ गई x प्लस 1/x की, और हमें निकालनी है पावर 2। तो x² प्लस 1/x² निकालना है। तो ये वाला स्टेप दोबारा लगा दो, इससे ये 23 है तो 23 का स्क्वायर और माइनस 2। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। वैसे 2 घटा देंगे तो आंसर क्या आ गया, 527। ये हमारा आंसर समझ में आ गया हो। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2 प्लस √3, x इज इक्वल टू 2 प्लस √3। और कहा गया है कि √x प्लस 1/√x की वैल्यू निकालिए, ये हमसे कहा गया है, ठीक। तो इस बार हमें x दे रखा है केवल, और हमें कहां तक आना है, इस वैल्यू तक आना है, ठीक। तो पहले क्या करा जाए, पहले 1/x निकाला जाए। और कोई भी स्टेप समझ में ना आए तो मुझे बता दे करो, मुझे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसकी 2-3 क्लास हो चुकी है चैप्टर की, तो मुझे लगता है कि जो फाउंडेशन सा होता है वो तो तैयार हो गया। फिर भी कोई दिक्कत होगी सीखो तो मुझे बता दें, ठीक है। साथ साथ समझाता रहूँगा, बाकी चैप्टर खत्म हो जाए समझ में ना आए तो दिक्कत की बात है। फिर ये हमारा क्वेश्चन है। तो x इज इक्वल टू में क्या दे रखा है बच्चों, 2 प्लस √3 दे रखा है। तो मैं 1/x निकालना चाहूँ तो ये लिख दूँ 2 माइनस √3। ये बात मैंने आपसे लास्ट पीरियड में भी कही थी, आपको याद हो, कि अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा हो तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। क्या भूल गए, लगता है ऐसे रहा रेस्पॉन्स। चलो देखो फिर क्या करा है मैंने, x मैंने दे रखा था और 1/x निकालना है। तो अगर मैं तरीके से करूंगा तो क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा पहले, मेरे पास x की वैल्यू तो ये है ना, ये तो है ही नहीं मेरे पास, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आई कैसे है, तो x की जगह मैंने लिख दिया। क्या करूँगा, कॉन्जुगेट, तो ऊपर नीचे करेंगे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले के उल्टे से। इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 माइनस √3 आ गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया
आ गया। तो मैंने यही समझाया था शायद आपको कि अगर इसके स्क्वायर का डिफरेंस बना रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 4 में 3 गया 1, तो सीधा उल्टा कर देंगे, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो हम x में भी आ गए 1/x में भी आ गए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ अब आपके सामने x + 1/x करता हूँ तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा और 2 और 2 4 आ गया। मैं यहाँ तक भी आ गया, ये मेरा यहाँ से ही सोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। अब मुझे ये निकालना है, मेरी सिंगल पावर आ गई और मुझे अंडर रूट की पावर निकालनी है। डायरेक्ट बताओ आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट बिना पेन टच करे। अंडर रूट 6 आएगा। देखो सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही जवाब, अंडर रूट 6 आ गई। पता चला किसी को कैसा आ गया पीछे? नहीं पता चला मुझे। नहीं अंडर रूट 6 का जब स्क्वायर का था -2 करने के 4 आया। हाँ मतलब उल्टा होगा काम, या सीधा कर लो भाई। चलो अब वो मैं ब्रीफिंग कर दूंगा आपको, समझने वाले समझ गए, जिनके समझ नहीं आया देखो। अभी यहाँ देखो, यहाँ हमारे अंडर रूट की पावर थी, तो मैंने क्या कहा था कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है हाफ, हाफ से क्या बनेगा 1। जब मैंने हाफ से 1 बनाया था तो यहाँ प्लस है, तो मैंने यहाँ क्या लिया, मतलब अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाऊंगा, बढ़ती पावर में बनाऊंगा, हाफ से 1, 1 से 2, 2 से 4, तो जो निशान यहाँ होगा उसका हमेशा उल्टा लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं उल्टा बनाऊं, उल्टे से मतलब 1 से हाफ बनाऊं, तो फिर तो निशान उल्टा नहीं आएगा ना, फिर तो जैसा है वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ देखो कितनी पावर है मेरे पास, 1 पावर है मेरे पास, और बनानी क्या है, हाफ पावर बनानी है। उल्टा हो रहा है नहीं हो रहा है? तो यहाँ मुझे बच्चों 1 पावर से हाफ पावर बनानी है, और जब 1 पावर से हाफ पावर बनेगी तो क्या करूं बताओ, इसमें 2 जोड़ दें। ये अगर समझ में नहीं आ रही मैं थोड़ा सा बता दूं लोग, मुझे निकालना क्या है, मेरे पास अंडर रूट की पावर थी और मैंने क्या बनाई थी 1 पावर। इसी इक्वेशन को दोबारा देख लो एक बार ध्यान से, बाकी डायरेक्ट तो हो ही जाएगा। फिर अंडर रूट की पावर में कितनी थी 5 थी, 5 का स्क्वायर -2 करा था मैंने, ये लाइन दोबारा से बता दूं। और ये कितना आ गया था हमारा 23 आ गया था। अभी जो 5 था ये किस में था, अंडर रूट में, और ये क्या आई थी हमारी 1 पावर आई थी। आप अगर चेंज करना नहीं चाहते तो यहीं रख लो वैल्यू। अब मुझे बताओ, अब इस सवाल में आपके पास 1 पावर है और निकालना क्या है अंडर रूट, तो जो अंडर रूट की पावर थी तो निकालनी है ना आपको, इसलिए n लिख लूं, जो चीज निकालने से n लिख दिया मैंने, तो मैंने लिख दिया n²। -2 तो ऐसे ही रहा, और ये क्या थी बच्चों 1 पावर, और 1 पावर तुम्हारे पास है तुम्हारे पास, तो 4 आ गया। तो 4 और 2, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट से, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 6 इसका आंसर है। ठीक, अगर दोनों जो फॉर्म है अलग अलग याद मत करो, या तो परेशानी हो रही है तो भाई इसे भी याद रखो कि जब मैं छोटी से बड़ी बनाते चलूंगा तो साइन उल्टा रहेगा। अब वो वैल्यू या इसकी दे या इसकी दे, इसकी देगा तो 2 घट जाएगा, और इसकी देगा तो 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला तो एक ही रहा। अब दिमाग में थोड़ा सा फ्यूजन करने की जरूरत है कि भाई हम नहीं सोचना चाहते, हम डाट करना चाहते हैं चीज़ों को। तो थोड़ा सा मैं कह रहा था कि अगर हाफ पावर से मैंने 1 बनाई तो मेरा क्या हुआ था 2 घटा था, तो जब मैं उल्टा करूंगा तो 2 जुड़ जाएगा, तो 4 और 2 और 6 का सीधा अंडर रूट। समझ आई बात या नहीं आई अभी? बाकी अपने हिसाब से कर ले, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल वे हैं जोड़ोगे तो भी ऑप्शन में आंसर मिलेगा और घटाओगे तो भी ऑप्शन में आंसर मिलेगा। हल्की सी गलती होती है नंबर गया आपको, हल्की सी गलती होती है, तो एक अच्छी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है ताकि हमारी गलती ना हो किसी भी सूरत में। आगे चलो, कोई दिक्कत है किसी को? आगे है जी, ये सब नाप करो, रिपीट हो रहा है। x + 1/x = अंडर रूट 13, और कहा है कि x³
प्लस 1/x³ की वैल्यू बताओ, निकाल लो और आंसर बता दो। $10 करेक्ट। तो कई बार कर चुके हैं। क्या करना है, सिंगल पावर है और क्या बनानी है, 3 पावर बनानी है। सिंगल पावर से 3 पावर बनानी है। तो हमको बता रखा है कि जब सिंगल से 3 पावर बनाते हैं तो जो नंबर यहाँ होता है उसकी क्यूब करते हैं और फिर इसी का 3 गुना लिख देते हैं माइनस में। ऐसा बता रखा है नहीं, इसे थोड़ा सा और लिख दूं मैं, यानी कि n³ - 3 × n। ऐसा तब तक होता है जब हम सिंगल पावर से क्या बनाते हैं, पावर 3 बनाते हैं। ठीक, बस वो ही करना था। तो √13 की पावर 3 है तो क्या आ जाएगा बच्चों, 13 √13 आ जाएगा, क्योंकि 2 √13 क्या बना देंगे, 13 और 1 √13 अलग हो गया। और यहाँ क्या है 3 √13, दोनों एक जैसे हैं तो माइनस भी हो जाएंगे। 13 में से 3 घटा दो तो 10 √13, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। और पूछा है आपसे x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बताइए। करिए अपना। सासा उतारते रहना जिसे जरूरत है। क्या 603 और किसी का कुछ, तो बोलने से भी घबरा रहे हो तो बोल दो सही आंसर 0 आ रहा है। जो भी आ रहा है सब बताओ तो सही, क्योंकि ऐसे सस्पेंस में आ रहे हो। 0 ही आ रहा है। ठीक, बाकी फिर यही सेम सवाल है, देख लीजिए। इस बार हमें स्क्वायर टर्म दे दी तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, √, चढ़ जाएगा। और अब हमें निकालना क्या है, पावर 3 निकालनी है। तो सेम ही तो सवाल हो गया। सिंगल पावर है, क्या बनानी है, 3 पावर बनानी है। तो ये फॉर्मूला लिखा था मैंने, n³ - 3 × n। तो यहाँ पे n क्या है, √3। तो √3 का क्यूब -3 × √3। जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 √3। और ये भी क्या है, 3 √3। इससे कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, 0 इसका आंसर है। नेक्स्ट, 2p + 1/p, 2p + 1/p = 4। और पूछा है p³ + 1/8p³ = ? ये भी हम पहले कर चुके हैं, अपना आप करो और फटाफट आंसर बताओ, जल्दी जल्दी हो सके। और बताओ भाई मेरा आंसर क्या है।
नहीं हुआ? देखें, पहले आपका आंसर चेक कर दूं। टू तो नहीं आ रहा भाई, ऑप्शन में नहीं है टू तो। बाकी क्या है देखिएगा भाई, इसका जो सोल्यूशन हम करेंगे तो ये वही सवाल है जो शायद लास्ट पीरियड में आया था, मुझे कंफ्यूजन भी हो गया था थोड़ा सा, है ना। एंड में जाके वो फिर आंसर नहीं आया था, फिर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करी थी जब आंसर आया था जाके। इसमें हमें देखा गया यहाँ पी के साथ क्या है, 2 है, और यहाँ पी के साथ 2 नहीं है, और यहाँ पी अकेला है, जबकि यहाँ पी के साथ क्या है, 8 है। तो मुझे पहले इससे ये वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी जिससे क्यूब करके मेरा ये आ जाए। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन दे रखी है 2p + 1/p = 4, इस पूरी इक्वेशन में मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जैसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आप देख रहे हैं कि जहाँ 2 है वहाँ हट जाएगा, और जहाँ नहीं है वहाँ 2 क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगा 2 से, तो आप देख सकते हैं ये 2 से 2 कट गया, p बचा, और यहाँ 2 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 1/2p, और जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा क्या आ गया, 2। ये मेरी फॉर्म बन गई। अब इस फॉर्म से ये वाली फॉर्म आसानी से बन सकती है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, सिंगल पावर, और ये क्या है, 3 पावर। जैसे p का क्या होता है, क्यूब, और 2p का क्यूब क्या होता है, 8p क्यूब। तो 1 पावर और 3 पावर वाली बात आ गई। जब 1 पावर और 3 पावर वाली बात आ गई तो क्या लगेगा, वही लगेगा, n³ - 3 × n। ये जो मैंने कहाँ लिखा था अभी, ये सेम ही तो हुआ, मतलब पर थोड़ा सा चेंज करना। तो अब मैं n³ लगा रहा हूँ, n यहाँ पे क्या है, 2 है, ये हो गया 2 का क्यूब, -3 × n भी लिख लो, n कितना है, 2। यहाँ तक आ गया जो आपने करा है शायद, है ना। और जब मैंने आपको समझाया था कि भाई ये क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने कहा था कि जैसे कोफिशिएंट है वो तुरंत मल्टीप्लाई में लिख दिया करो, याद है नहीं बात, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं हमारे, ये तो इनके लिए होते हैं ना। तो यहाँ पे x का भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, और यहाँ भी कोई x का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, इस बार यहाँ p का कोफिशिएंट क्या है, 1, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या है, 1/2। समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 1/2 लिख दूंगा। अगर ये ना होता तो फिर तो कोई दिक्कत थी नहीं। अगर मैं ऐसा काटूं इसे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 की पावर 3 की 2 की 8, 8 में 3 गए 5। ये इसका आंसर आना चाहिए। आ गया। बाकी दोबारा बताऊं, कोई दिक्कत हो किसी को, क्लियर है बात। अगर सिंगल पावर है तो इस तरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उसमें कोफिशिएंट है तो मल्टीप्लाई में लिख दो। मान लो यहाँ पे कुछ होता, कहाँ पे, मान लो यहाँ 3p होता तो मैं इंटू में 3 लिखता है वो, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो लिखा ही नहीं, और यहाँ है तो क्या लिख दिया, 1/2। मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में लिख दो, बटे में तो बटे में लिख दो, सीधा आंसर आ जाएगा। वरना फिर जैसे दिखा था क्यों करनी पड़ेंगे लग जाकर मुझे, वो मैं करना नहीं चाहता दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्स प्लस 2/x, 2x + 2/x = 1। ये भी ऐसे सवाल है, फिर अपना आप करो। x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालें। जो भी बनाया वो बताओ ना। बिल्कुल सही आ रहा है। -11/8 आंसर दे रखा है इसका। आगे होगा शायद, बाकी फिर भी नहीं आया किसी का तो बता रहा हूँ। देखिए, तो वही स्टेप हमें दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा।
क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ 2 है और यहाँ 2 नहीं है, तो पहला काम वही 2 से डिवाइड करना है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या रह गया x, और जब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 से 2 बढ़ जाएगा, तो क्या आ गया 1/, इसे 2 से डिवाइड कर दिया, ये भी 2 कट गया, ये भी 2 कट गया, और यहाँ 1 को क्या लिखेंगे 1/2। तो ये फॉर्म आ गई मेरे पास, सिंगल पावर आ गई और निकालनी कितनी है 3 पावर। तो फिर वही n³ - 3 × n, और इस बार इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो कोई भी चेंज नहीं आ जाएगा, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करनी, इसी से आंसर आना चाहिए। तो करिएगा 1/2 है ना, तो 1/2 की पावर 3 - 3 × 1/2, 1/2 की पावर 3 कितनी होती है 1/8 - 3/2, एलसीएम कितना आ गया 8 आ गया, 1 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12, तो कितना आ गया -11/8, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + 1/x² = 6। कहा है कि x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालिए, करिएगा। हाँ जी 18√3, अभी बता रहा हूँ आंसर, निकाल लो आप सब, तुमने निकाल लो आंसर, बाकी तो करना ही है, फिर देख लेना क्या सही क्या गलत है, अपने आंसर फाइंड आउट कर लो फटाफट। बस ये है कि समय नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, जो भी निकाल रहे हो फटाफट 1-2 लाइन में, तो बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। लो भाई देखो, जिसका भी आ रहा है देख लेना क्या सही है क्या गलत, देख लेना। x² + 1/, पावर 2 दे रखी है हमें, और क्या बनानी है पावर 3, और पावर 2 से पावर 3 तो बन नहीं सकती, तो मुझे पावर 2 को पहले पावर 1 में ले जाना पड़ेगा, और फिर 1 से 3 में ले जाना पड़ेगा, यही तरीका है। तो पावर 2 से मुझे पहले पावर 1 में ले जाना है, फिर पावर 3 में ले जाना है। तो पहला स्टेप हम करते हैं पावर 2 से पावर 1 में ले जाने के लिए। तो फिर मेरी बात याद करिए, इस बार बड़ी से छोटी में बना रहे हैं, तो साइन वो नहीं होगा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस्तेमाल करते थे कि जो है निशान होता था उसका उल्टा करते हैं, यहाँ प्लस है तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो इसमें प्लस ही होगा। ये बात क्लियर है, डाइट कर रहा हूँ मैं सब चीजें। पेज 6 लिखा हुआ है, सीधा 6 में 2 जोड़ देंगे, 6 2 8, और इसमें लगा देंगे अंडर रूट, जो मैंने अभी स्टेप करा था थोड़ी देर पहले। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक पावर आ गई हमारी सिंगल पावर। तो इसे आपको समझाने के लिख भी देता हूँ, ये क्या आ गया x + 1/x आ गया। और अब 1 से हम 3 बनाना जानते ही हैं, यानी कि x³ + 1/x³ निकालना है, तो फिर वही n³ - 3 × n, तो n क्या है यहाँ पे √8 है इस बार, तो √8 का क्यूब -3 × √8, तो √8 का क्यूब कितना करोगे 8√8 आ जाएगा, 2 √8 से तो 8 हो जाएगा ना, और ये कितना है 3√8, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 5√8। अब यहाँ भी छोड़ सकते हैं लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अंदर वाली संख्या है फिर सोल्व हो रही है, और मैथमेटिक्स तो तब तक ये जब तक सोल्व होना बंद ना हो जाए। तो 5 8 हो गया, लिखेंगे 4 × 2, ये 4 का अंडर हो जाएगा, 5 दूनी 10 √2, इससे आगे सोल्व नहीं हो सकता। आंसर ये आ रहा है, एक बार देख लेता हूँ जी, आंसर ये आ गया आपका 10 √2। बात समझ में आ गई, दोबारा एक्सप्लेन करो।
आ गई। तो 2 पावर से 1 पावर बनी, फिर 1 पावर से 3 पावर बनी। अब बस अंडर रूट आठ, यही आंसर आ जाएगा तुरंत ही। एक लाइन में थोड़ी सी कंसंट्रेट करने की जरूरत है भाई, कुछ लिखना ही नहीं तुम्हें तो। नेक्स्ट देखिएगा, सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, करते रहो, जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतनी बढ़ेगा। a प्लस 1/a इज इक्वल टू दे रखा 4√2 और सिंपली आपसे पूछा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू बताइए। कर दो और आंसर लिख लो अपना क्या आ रहा है। आगे हो कितना आ गया, 30 आ गया 30। तो सिंपल ही सवाल है, जैसे कि आप देख रहे हैं पावर 1 है और बनानी क्या है 2 पावर। तो क्या ट्रिक बता रखी है, n स्क्वायर माइनस 2। ठीक, तो n क्या हो गया बच्चों 4√2 माइनस 2, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 दूनी 32 में से 2 गए 30 और ये आ गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू x की पावर 24 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12 इज इक्वल टू 7। तो आपसे कहा है x की पावर 72 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36, इसे सोल्व करिएगा, करिए ट्राई। हो गया होगा भाई, इसका आंसर अभी जैसे देख ही रहे हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आप पता नहीं क्यों एलएच प्रेस हो रहे हो, बोलो अपना जो भी आंसर आएगा। कुछ आया तो बताओ क्या है। 21 तो ऑप्शन में नहीं है, बाकी क्या है और क्यों है देखिएगा अभी। बाकी मुझे निकालने दो, आपका टाइम खत्म। ये x तो बेवजह लिख रखा है, मतलब तो ये है कि इसकी वैल्यू क्या है 7 है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बस फॉर्म वही तो है जो आपको दिखाई नहीं दे रही। ये अपॉन ये है, तो मैं इन 2 टर्म को इससे डिवाइड कर सकता हूँ। तो जब मैं x की पावर 24 को x की पावर 12 से डिवाइड करूंगा, 12 से 12 टर्म और कट गई, तो क्या बचा x की पावर 12 बच गया। प्लस जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो इसे मैं अपॉन में लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसी फिर यहाँ करो, जब इसको इससे डिवाइड करोगे 36 पावर 36 पावर कट गई तो 36 बच गई, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन x की पावर 36 आ गया। तो वही तो सवाल है, देखो ये क्या है सिंगल पावर और ये 12 से कितने होते हैं 36, तो सिंगल पावर से 3 पावर बनानी, तो वही क्वेश्चन था। तो क्या लिखें n³ माइनस 3n, क्योंकि सिंगल पावर से 3 पावर बनानी है और n क्या है 7, तो 7 की पावर 3 इंटू 7, 7 की पावर कितनी होती है 343 और 7 किया 21, तो 3 में से 1 घटा दो 2, 4 में से 2 गए 2, ये आंसर आ गया 322। ठीक भाई, तो सवाल वही था, थोड़ी सी फॉर्म चेंज कर रखी है ताकि स्टूडेंट परेशान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस x इज इक्वल टू 5,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 और आपसे कहा गया है कि एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है क्यूब दे रखी है, एक्स प्लस 3 का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का क्यूब, ये हमें निकालना है। सचिन एक बार ये एमसीक्यू डाउन कर दे दोनों दोनों करो भाई, देखो कैसे होगा। हो रहा है कुछ? एक बार सचिन बेटा बराबर में ये जरा देखना गेट खुल रहा है, ये बराबर में सैंपल देखो जरा गेट खुल रहा है तो कह देना काम बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ बंद कर दो, मैं कह रहा हूँ कि गेट बंद कर दो। हाँ भैया है चांस नहीं? सर इसके दो आंसर आ सकते हैं? किसी भी सवाल के दो आंसर नहीं आ सकते। दो आंसर तो उसके आ सकते हैं जो क्वालिटी के विषय में बने, वही केस बन रहा है। मतलब जब मैंने x कॉमन लेके ऊपर वाले में से x की वैल्यू पुट कर, चलो आंसर बताओ क्या है? मतलब एक तरह नहीं होता है, x कॉमन ले लिया यहाँ से। हाँ जी, तो x आ गया 5 और 4। अच्छा मतलब डायरेक्ट वैल्यू जज कर लिया आपने कि x की वैल्यू या तो 4, 5 और 4 क्यों होगी? फिर तो 4 ही होगी, क्योंकि यहाँ से आप x एक्सप्रेशन कह रहे हो ना, तो फिर कैसे जज कर रखा है? वो तो वैल्यू तो 4 आ रही है, 5 आ रही है। सर x बाहर ले लिया तो x + 1 = 5, तो x 5 हो जाएगा और एक x 4 हो जाएगा। x + 1 = 5। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप मेरी बात समझो। आप कुछ ऐसे कहना चाह रहे हो कि इसमें से x कॉमन ले लिया आपने, ये हो गया x + 1, ये 5 आ गया। अब बताओ आगे क्या कह रहे हो? एक x 5 आ गया, एक x 4 आ गया। एक x 5 आ गया। अच्छा मतलब इन दोनों को बराबर रखते हैं अगर, यस सर, इसे इसके बराबर यस सर, और इसे इसके बराबर, यस सर। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो तब पॉसिबल होता है जब जीरो। सर क्वाड्रेटिक जीरो के साथ ही पॉसिबल है बेटा। क्वाड्रेटिक तुम्हें याद आ रही है? आप सोचो 3 वैल्यू होती है वहाँ, जब उसके मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो 3 टर्म से 4 टर्म बन जाती है, तो इक्वल टू से उधर क्या होता है?
क्या होता है इक्वल टू से? हाँ, वो जीरो के लिए ही पॉसिबल है। ऐसा नहीं कोई भी वैल्यू है आप इसे इसे इक्वेट कर दोगे, पॉसिबल नहीं है वो। इसमें फिर ऐसे क्या करोगे, 5 का आपने लो पहले x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर जब तो फैक्टर करने सोचो फैक्टर नहीं होने देगा, है ना। तो ये बात क्लियर नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो 0 के लिए ही पॉसिबल है बस। आप समझ गए क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि जो दो फैक्टर करे हैं 5 के बराबर रख लो, कि भाई तो x 5 आ गया और एक एक्सप्रेशन क्या आ गया 5, तो फिर ऐसा तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो 5 और एक, और x की दो वैल्यू आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बताया कि अगर बराबर में 0 हो तभी ये काम आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए आप थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट ही है और इसी के साथ प्रॉब्लम आ रही है आपको। तो क्या करना है, कैसे करना है देखिएगा, थोड़ा सा मैकेनिज्म इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तो टर्म हमारे पास जो कुछ है, लेकिन इस टर्म से बात तो क्लियर हो रही है कि ये पावर 3 में है, और मेरी पावर 3 तब निकल सकती है जब मेरे पास पावर 1 हो। ये बात तो दिमाग में आती है, बहुत सारे क्वेश्चन में कर लिए। एक तरह से पावर 3 तो है, तो अगर मैं किसी तरह से पावर 1 क्रिएट कर लूं तो फिर तो बस ये लाइन लगानी है मुझे और मेरा आंसर आ जाएगा। अब समस्या ये है कि वो पावर 1 बनेगी कैसे, तो इसमें काफी कुछ सोचना पड़ेगा सवाल में, और ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो सीधे सीधे नहीं होते। मुझे अपने पास से इस वैल्यू में कुछ ऐड करना पड़ सकता है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है, और मेरी जो इंटेंशन रहेगी वो ये रहेगी किसी भी तरह से मैं अपने क्वेश्चन में x प्लस 3 जनरेट करूं, x प्लस 3 बनाऊं। तो क्या करते हैं, तो लिख लिया हमने 6x माइनस 5x, और 5 को लिखा हमने 15 माइनस 10। अब मुझे बनाना है x प्लस 3। तो अगर x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो 6x तो मेरे पास है, और माइनस 10 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो प्लस का 10 हो जाएगा, और ये जो 5x है इसे अगर मैं इधर ले आऊँ और 15 यहाँ पे है ही, और क्या बचा, एक x और बच रहा है, x कहाँ बच रहा है, इसकी जगह पे लिखा ही था, बस ये बच रहा है। उसके बाद क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसे 10 को लिख लूँगा 9 प्लस 1, और यहाँ से 5 कॉमन लेकर ऐसे कर लूँ, और अगर इसे मैं ऐसे कर लूँ और फिर ये हो जाए और ये हो जाए तो बात बन जाए। मैंने किसी तरह से अपने क्वेश्चन में x प्लस 3 क्रिएट करना था ना मुझे, मैंने कहा था, वो मैंने क्वेश्चन की फॉर्म चेंज करी और x प्लस 3 बनाया। तो आप जैसे देख रहे हैं प्लस का x था तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ये 5 था तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। लिखने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस तो चाहिए होती है चीज़ों में। मैं इस 5 को 10 माइनस 5 भी लिख सकता था भाई, 10 माइनस 5 भी तो 5 ही हूँ, लेकिन 15 माइनस 10 मैंने इसलिए लिखे क्योंकि मुझे पता था कि 15 से बाद में क्या आएगा, 5 कॉमन आएगा, और जैसे 5 कॉमन आएगा तो 5 3 जा 15, समझ रहे हो। तो अब मैंने क्या करा, ये ऐसे रख दिया, ये माइनस का टेन इधर क्या हो गया प्लस का 10, और ये भाई 5 इधर क्या हो गया प्लस, और ये टर्म ऐसे रही। अभी मैं फॉर्मूला एक्सपेंड कर रहा था आपके आगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो ये यहाँ तक तो मुझे मैच कर रहा है, मुझे 9 चाहिए था तो मैंने 10 के फैक्टर उड़े कर दिए, 9 और 1 10, इसमें से मैंने 5 कॉमन ले लिया तो ये मेरी फॉर्म बन गई। अब ये जो शुरू की 3 टर्म है ये बना रही है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ये ऐसे रहा और ये ऐसे रहा। तो मेरी जो क्वेश्चन था, ये था मेरा क्वेश्चन, वो मैंने इसमें चेंज कर लिया,
अब बस मुझे फॉर्म लिखनी है, मेरा आंसर आ ही जाएगा। फॉर्म कैसे लिखे हैं? इस वाली फॉर्म में एक टर्म यहाँ आने का अपोन में, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर यहीं रहने दो बच्चों, और प्लस 1 भी यहीं रहने दो। ये जो x प्लस 3 है ये इनटू में ले आओ, तो जब मैं इनटू में लाऊंगा तो इस टर्म से तो मुझे दोनों के भाग देना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इससे भाग दूंगा तो एक पावर कट जाएगी, और जब मैं इसको भाग दूंगा तो ये अपोन में आ जाएगी। क्या आप मेरी बात से संतुष्ट हैं? जिस तरह से मैं इस क्वेश्चन में कहा गया वो शायद मिटवा दिया मैंने। अभी हम 2 से डिवाइड नहीं कर रहे थे, इसी तरह से मैंने एक तरह से इस क्वेश्चन में x प्लस 3 से डिवाइड कर दिया इस पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ पावर 2 है, पावर 1 रह गई, ठीक। और यहाँ कहाँ आ गई? नीचे आ गई, और यहाँ कट गया, 5 रह गया बस। ठीक है, मेरी फॉर्म बन गई। देखो सिंगल पावर आ गई, सिंगल पावर आ गई। अब बनाने क्या है? ये आप करते हुए आ रहे हैं, सिंगल पावर से 3 पावर बनानी है, दैट मीन्स n³ माइनस 3 इंटू n। ठीक। अब कोई स्टूडेंट जो ज़्यादा मैथमेटिक्स में अच्छा ना हो तो वहाँ फिर कंफ्यूज हो सकता है कि भाई यहाँ तो x आया करता था और यहाँ क्या आ रहा है? x प्लस 3 आ रहा है। तो कोफिशिएंट जिसे हिंदी में गुणांक कहते हैं वो मल्टीप्लाई में होता है बच्चों, और ये कहाँ आ रहा है? प्लस में, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ना। इसलिए मैंने बात क्लियर कर दी कि भाई यहाँ 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करोगे तुम, क्योंकि ये इसके प्लस में टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट है वो तो अभी भी 1 ही है, इसका भी कोफिशिएंट क्या है? 1 ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा इसी से आंसर आना चाहिए। तो n क्या है? 5 की पावर 3 125, और 5 3 जा 15, क्या आ गया? 110। देखते हैं आंसर आ गया 110। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे अच्छा वही लगता है और आपको भी वो लगना चाहिए जो ना हो, जो परेशानी दे वही अच्छा होता है, और जो लाइन से लग के निकल रहे हैं वो क्या अच्छे, उसमें तो हम हैबिचुअल हो चुके हैं। तो शायद आपको कुछ एक चीज का पता चला कि भाई अगर फॉर्म नहीं है तो बनानी पड़ेगी, सीधी सीधी दे रखी है तो सीधा आंसर आ गया, नहीं है तो कुछ ऐसे जोड़ के घटा के सोच के फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद फिर अपना फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। x³ प्लस 3x² प्लस 3x इज इक्वल टू 7, और कहा है कि x की वैल्यू बताइए। पहले आपका ही मौका है, करिए ट्राई। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। मैं बस थोड़ा सा मुझे यही बताना था कि होता क्या है, आप अपनी सोच बिल्कुल ना बदलें। मतलब जैसे हमने क्वेश्चन करा है ऐसे, तो हमने ऐसे इसलिए करा क्योंकि मैं इससे डायरेक्ट फॉर्म नहीं बना सकता। मतलब मुझसे x की वैल्यू नहीं पूछी। देखो मैं कहना चाह रहा हूँ, सोचो मुझे ये इक्वल टू 5 दे रखा है, तो पहला मेरा दिमाग इसमें नहीं चलना चाहिए, पहले मेरा दिमाग चलना चाहिए हिडन ट्रायल मेथड में। हिडन ट्रायल मेथड मतलब सोचो और अप्लाई करो, सोचो और अप्लाई करो। मतलब मैं x की वैल्यू और ऐसी सोच पाऊं कि जिसे यहां रख दूं और मेरा आंसर क्या आ जा 5, तो मुझे शायद करना ही ना पड़े कुछ, है नहीं है बात। वो सीधी मैं वैल्यू कहाँ रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसी कोई वैल्यू बन नहीं रही। अब x में 1 लो तो 1 का स्क्वायर और 1 2 होते हैं, x में 2 ले लो, 2 का स्क्वायर और 2 6 होते हैं, 3 ले लो, 3 का स्क्वायर और 3 जो भी होते हैं 12, तो नहीं आ रहा ना 5।
अब हमारे लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि क्वेश्चन कहीं जाना है, फ्रैक्शन वगैरह में जाना है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें भी इसी मेथड को ढूंढ रहे हो तो इस मेथड से भी हो जाएगा ये, लेकिन एज ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट पहले हमें क्या यूज करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड। सोचो और अप्लाई करो। तो जैसे आप इसमें एक्सियम 1 रखोगे, ये बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा, एक्सियम 1 रख दो, 1 का क्यूब 1, यहाँ 1 रख दो 3, और यहाँ 1 रख दो 3, 3 और 3 6 और 1 हो गया बैलेंस। तो सवाल की वैल्यू क्या है 1, और पूछा भी क्या था, एक्स ही पूछा था, तो फिर करने की जरूरत क्या पड़ रही है कुछ हमें, है ना। तो पहले अपने सोच वही रखनी है हमें, वो फिट ना हो तो हमें कुछ और सोचना है। तो बस x इक्वल टू 1 रखा है इसमें, इक्वेशन बैलेंस हो गई है, इसलिए मेरा आंसर 1 आ गया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? और अगर ये बैलेंस ना होता तो फिर मुझे फिर कुछ ढूंढना पड़ता फॉर्म बनाने के लिए, कुछ ऐसे इक्वेशन बनाता है, उसे फैक्टर करता, कैसे ना कैसे करके मुझे उसका आंसर फाइंड आउट तो करना ही था, जब किसी ने मुझे क्वेश्चन दे दिया। चलिए बस इस पीरियड में इतने रहने दीजिए। आज ये कौन सा पीरियड था इसका, चौथा। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर कोई दिक्कत हो मुझे बता देना, ऑलवेज कहता हूँ आपसे मैं।